आपने ऐसा सवाल किया, मैं क्या बोलूं। ये मैं इसका जवाब मैं अभी नहीं दे पाऊंगा। फिल्म को रोक देने से सच्चाई नहीं रुकेगी। जब आप फिल्म देखेंगे आपको लगेगा ये सच्चाई है। आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, ये जो भारत का विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, आप बता सकते हैं कितने लोगों ने इसको किया था? पुष्पा टू जो सबसे बड़ी हिट है वो 1980s की मिथुन चक्रवर्ती अमिताभ बच्चन की फिल्म है। तो एज दे ऑलवेज से बाप बाप होता है। वो बोला भाई आप हीरो होंगे घर पे, ही इज द लेजेंड। Fifth generation people are loving me and not loving me, absolutely mad about me. मैं सुपरस्टार रहते वक्त मैंने पैरेलल सिनेमा की। कश्मीर फाइल देखने के लिए क्या था, ये सब चार बुड्ढे। तो मेरे एरा में डैड के सीन्स नहीं हैं और डैड के एरा में मेरे कोई सीन्स नहीं। एक क्लिपिंग आने वाली इस फिल्म की 26 जनवरी को, उससे बहुत कुछ समझ जाएंगे आप लोग। फर्स्ट टाइम मतलब बैड बॉय में एक शॉट दिया था डांस करने का फिल्म में। यस, मतलब बड़े बड़े पैमाने में दोनों एक साथ। हम दोनों का कोई शॉट नहीं है, नहीं। ये एक हिस्सा है फिल्म का जो पहले तो बोलो। सो जो कहानी है फिल्म की वो बैक एंड फोर्थ है। तो मेरे एरा में डैड के सीन्स नहीं हैं और डैड के एरा में मेरे कोई सीन्स नहीं। बिल्कुल। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हो रहा था कि विवेक सर ने मुझे इतना सीरियस और इंटेंस रोल दिया है। बट उनका कन्विक्शन था, डैड का बिलीव था कि आई कैन पुल दिस ऑफ। तो इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस और मुझे लगता है दिल्ली फाइल्स हैज़ बीन माय फाइनेस्ट एक्सपीरियंस सो फार इन अ फिल्म। मैम आंटीज़ तो अंडर स्टेटमेंट है। मैं रशिया में शूट कर रहा था बैड बॉय का। उस फिल्म का हीरो मैं था। डैड आए थे कंपनी देने। 18-19 ईयर वुमेन चेसिंग हिम। मैंने फ़ोटो सेल्फियाँ ली हैं और बोला भाई आप हीरो होंगे घर पे, ही इज़ द लेजेंड। आई हैव टेकन सेल्फीज ऑन हिज बिहाफ। एज दे ऑलवेज से बाप बाप होता है। लेट इट बी। जिमी जिमी तो अभी भी बहुत ज्यादा रशिया में चलता है, आज भी बहुत पसंद किया जाता है। ऑफ कोर्स। Because I have to react to this. How would you react to that? The 18-year-old girl changing personality now. Yeah, it's I don't know. It's maybe God's blessings. How is it possible? Fourth generation or fifth generation young girls are falling in love with me. I'll tell you an experience. My daughter called me from America, and she said that there's an 19 years old girl. तो उनकी फ़ोटो भेजी, वेरी क्यूट लुकिंग, एंड she said, don't feel bad, but I want to marry your father. But don't think that way, but I want to marry him. Because my grandmother tried, she couldn't, then the mother tried, then the mother tried, then the mother, and I have promised, anyhow, I will marry your father, but not that way, but please say yes and give my marriage. So what to say? I think it's God's, it's a charisma. नहीं तो it is not possible कि fifth generation people are loving me and not loving me, absolutely mad about me. फैन लेटर देखिए ऐसे हैं जो मैं बोल भी नहीं सकता, लेकिन संभालने की बात तो दिल में है, कागज़ में नहीं, दिल में है। मतलब क्या बोलूँ आपको मैं। अभी टर्की से दो लड़कियां मेरे होटल में आई, तो बहुत देर के बाद मुझे बताया मेरे जनरल मैनेजर ने, देयर टू गर्ल्स वांट टू मीट यू। आई सेड ओके, दे सेड वी आर फ्रॉम टर्की, वी आर टू सिस्टर्स एंड दिस इज माय एल्डर सिस्टर। वी हैव कम ओनली टू से दैट माय एल्डर सिस्टर वांट टू मैरी यू, एंड इफ यू डोंट मैरी देन शी विल डू समथिंग बियॉन्ड। मैं तो डर गया। मैं बोला, अरे बाप रे, तो खतरनाक बात है। फिर मैं दोनों से बात की, उसकी बड़ी बहन से, वो समझाया कि ठीक है ऐसा करते हैं, द नेक्स्ट टाइम आई विल कम टू टर्की एंड आई विल मैनेज समथिंग। हमारे धर्म में तो ऐसा होता नहीं,
बोलते नहीं, यू डू एनीथिंग अदरवाइज माई सिस्टर विल डू समथिंग। समाउ मैनेज करे, उनको भेज दिया। एंड देन 1 साल के बाद फिर आ गए। मैं बोला अब तो गया, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वाइफ को बोला, मैं टोल्ड माई पिंकी कि पिंकी दिस इज़ अ सिचुएशन, व्हाट टू डू। तो मैं गया, उसके बाद मैं बोला चलो तुम्हारी क्या मर्जी है पूरी करो। तो उन्होंने मुझे क्या अंगूठी दी, मैंने पहन ली, मैंने उनको एक अंगूठी पहना दी। तो हमने एक हक किया, हमारा चलो मैरिड। मतलब देन आई विल कम टू टर्की एंड सेटल डाउन देयर, बट यू गो बैक। But now, time passed, now she is laughing at it. Because naturally there was a crush fulfilled. And then she's married, she's happily married. ये सब बहुत से किस्से हैं, क्या बताऊँ मैं, ये तो गली बहुत बहुत ऐसे किस्से। देखिए, मैं अग्निहोत्री के साथ 2 फिल्में की है। एक है ताशकंद फाइल्स, द सेकंड इज कश्मीर फाइल्स। नाउ दिस इज दिल्ली फाइल्स। विवेक के साथ मेरा मेंटल वाइब्स ऐसा एक लेवल में जाके समान हो जाता है कि ही अंडरस्टैंड्स मी, इवन आई अंडरस्टैंड हिम वेरी क्लियरली। एंड जब भी कोई शॉर्ट समझाना होता है, he comes to me, he tells me this is my scene, and फिर बोलता है कि आप अभी समझ जाना, बोल के चला जाता। तो आप अभी समझ जाना मतलब क्या समझ जाना, मतलब he is so confident they have understood and I will play। That kind of relation I have with him, and I think he is one of the finest directors in India today। What about the subject? Which are the subjects because अभी उसके पास सब्जेक्ट ही ऐसा होता है, आप ना ही नहीं बोल सकते। what connected you to this particular film? सो वो जब तक नहीं देखेंगे तो आप कैसे समझेंगे। द रोल इज, समझ लीजिए, आई एम द कॉन्शियंस ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी बोलना चाहता है, दैट आई स्पीक थ्रू द फिल्म। अभी 26 तारीख को एक क्लिपिंग आने वाली इस फिल्म की, 26 जनवरी की, उससे बहुत कुछ समझ जाएंगे आप लोग। क्योंकि विवेक की फिल्म में अगर आपने देखी होगी, बाकी पहले की फिल्म में, ही रिसर्चेस सो मच। क्योंकि रिसर्च इतना पिन पॉइंट होता है, मतलब आप वहां से भाग ही नहीं सकते, ये सच्चाई है। विवेक स्पीक्स द ट्रूथ। जो आपने देखा होगा भूल गया, सुना होगा भूल गए, लेकिन वो जब थ्रू द फिल्म इट कम्स, देन यू कनेक्ट, ओ माय गॉड। So it's about the Noakhali massacre, and everybody read it, everybody knows it, and that's relating to the film today. That is the best part about the film. थोड़ा दूर से। ये सर, आपने ऐसा सवाल किया, मैं क्या बोलूं। ये मैं इसका जवाब मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि बट ट्रूथ को अगर सच्चाई को अगर एक्सेप्ट करना है, एवरीबॉडी मस्ट एक्सेप्ट, और नहीं करेंगे फिर भी सच्चाई तो बाहर आना ही है।
इसकी कोई दोहरानी या ना कोई शक्ति है। सच्चाई को कोई रोक दे, एक फिल्म को रोक देने से सच्चाई नहीं रुकेगी। बोलिए सर। अभी आप जबरदस्ती इसको प्रोपागेंडा फिल्म बोलेंगे तो क्या करें? अगर सच्चाई को अगर प्रोपागेंडा कैसे अगर बोले तो क्या करें? ये तो सच्चाई है। जब आप फिल्म देखेंगे आपको लगेगा ये सच्चाई है, तो आप उसको प्रोपागेंडा कैसे बोलेंगे? क्योंकि अभी रिलीज हो रही है इसलिए। विवेक की हर फिल्म में कोई ना कोई मैसेज होता है, क्योंकि वो इंसान इतना रिसर्च करता है, इतना डीपली रिसर्च करता है जो आपने सुना ही नहीं। आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, ये जो भारत का विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, आप बता सकते हैं कितने लोगों ने इसको किया था? कोई नहीं ना, कोई नहीं जानते। देखिए यही सच्चाई है, यही इस आदमी की इतनी पढ़ाई है, इतने सोच में, इतना डीप में जाके ये विभाजन दिल्ली के एक छोटे से टेबल में 8 आदमी ने बैठकर भारत का विभाजन कर दिया था। ये वी द पीपल नहीं, वी द पीपल। 4 स्तंभ है, हम 3 स्तंभ की हर वक्त बात करते हैं। एक है राइट टू ट्रूथ, राइट टू जस्टिस, राइट टू लीव। ये तीनों को हम सब जानते हैं। और चौथा स्तंभ है वी द पीपल। हमको कोई परवाह नहीं करता, भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? बिकॉज हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें, हमारी ज़रूरत है आपको। ये है दिल्ली फाइल्स कि you have to need us, you need us. So I am playing the conscience of the society to tell you, you need us, we the people, the important, more important. बोलिए। Sir, this sensitive time level, some cinema companies, some communities, reactions are very, very different and very ugly also. So how does one tackle such things? Because reactions come and we are hypersensitive to certain things. रिएक्शन कैसे आएगा? सच्चाई का रिएक्शन अलग होता है, झूठ का रिएक्शन अलग होगा। सच्चाई का रिएक्शन में या तो खामोशी होगी या तो आप ताली मारेंगे, और झूठ के रिएक्शन में आप ताली नहीं बजाएंगे और आप उसका दूसरा प्रोपेगेंडा चालू करेंगे, सोशल मीडिया में और कुछ लिखेंगे करके उसको झूठ बनाने की। बट एक्चुअल ट्रूथ को कौन, इट इज इम्पॉसिबल। Yes. Quite frankly, I was unaware, and I'm ashamed to be unaware. And I feel this film will unfold a lot of truths, very uncomfortable and heartbreaking truths. So जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी, मैं खुद हिल गया था. I'm like, ये actually हुआ है. And then I researched my character, what all happened. All of it is actually true. So this film is an eye-opener, not only for those who have lived that era, but even for us who are living in this era. I think it's a very relevant film, even though it deals with issues that happened decades back. I think it's going to really stir a lot of people emotionally. विवेक कोई जगह ही नहीं छोड़ता इनपुट देने का। विवेक के स्टोरी टेलिंग में सब कुछ होता है,
इट इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड. माई कैरेक्टर इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. मैं इतना बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा इंट्रिग तो रहना चाहिए. माई कैरेक्टर इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट कैरेक्टर इन द फिल्म. लेकिन आप 26 तारीख को एक क्लिप आने वाला है, उससे आप समझ जाएंगे ये कैरेक्टर क्या बोलना चाहता है, व्हाट इज़ द सोसाइटी वी आर लिविंग एंड व्हाट वी शुड डू फॉर अस. एंड आपने जैसे कहा हमारा इनपुट क्या होगा. हमारा इनपुट इतना ही होता है कि विवेक मैं इस कैरेक्टर के वीक फैन हूँ. बोला नहीं दादा आप नहीं बालों में करो. तो मैं हैप्पी बिकॉज मैं वीक पहनना बहुत हेट करता हूँ. तो एक वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कैरेक्टर में है कि नहीं बोल पाऊँगा. लेकिन चलिए दादा एक बात मुझे बताइए कि 80s का एक era था जब आप बहुत ज़्यादा इसको म्यूजिक और डांस में एकदम छाए हुए थे. 80s का वो दौर भी था जब पैटर्न फिल्म्स चल रही थी. वो दौर गया. आज के समय में जिस तरीके की फिल्म्स विवेक बना रहे हैं उस एरा की बहुत उस तरीके की पैटर्न फिल्म्स की बहुत झलक लेती थी. वो आम कमर्शियल फिल्म से अलग कुछ हटकर बात करती है जो बहुत जोरदार तरीके से. आप इस मेरे मतलब को किस तरीके से आंकना चाहेंगे या किस तरीके से देखते हैं? देखिए मेरा करियर देखेंगे तो आप, मैं सुपरस्टार रहते वक्त मैंने पैरेलल सिनेमा किया, Yes. राइट. Yes. When I was the number one superstar, I did Tahader Kotha. Then I did Ramakrishna Paramahans, दोनों नेशनल अवार्ड. तो मेरे को छोड़ दीजिए, मैं ऐसा ही हूँ. मैं अचानक अपने आप को तोड़ के कहीं घुस जाता हूँ और फिर वापस आता हूँ. लेकिन आज की तारीख में लोग हीरो से ज़्यादा कैरेक्टर देखना चाहते हैं. आप कभी सोच रहे हैं कि आ जाके गाना वाना गाएंगे या दो चार एक्टिंग, वो पिक्चर नहीं चलेगी. वो हीरो को कैरेक्टर बनना होगा हमारे जैसा किसी की तरह. दैट कनेक्शन मस्ट हैव. तो आज की तारीख में विवेक जो फिल्म बना रहा है ये ऑडियंस इजीली एक्सेप्ट इसीलिए करते. कश्मीर फाइल्स देखने के लिए क्या था, कश्मीर फाइल देखने के लिए क्या था, ये सब चार बुड्ढे उन्हीं के क्लिप्स. फिर पिक्चर देखने के बाद वर्ड ऑफ माउथ में वो सुपर डुपर क्या बोलते क्या क्या हिट हो गई. तो इसीलिए दिस इज द कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट दैट पीपल विल लव. दिस इज द कैरेक्टर व्हाट यू प्ले दैट विल लव, दे विल कनेक्ट. तो कल की जो बात थी आज की बात वो है, लेकिन आज की बात थोड़ा घूम के है. बस इतना ही. That's it for night. That's it right. बस okay. Done. एक क्लास ले लेते हैं, एक क्लास ले लेते हैं. एक मिनट में मैम इसका हम आपकी एक्शन फिल्में और रोमांटिक फिल्म देख के बड़े आज की जनरेशन में आपके एक जो एक्टर हैं कुछ ऐसे भी एक्टर हैं जो आज भी रोमांस कर रहे हैं, ऑन स्क्रीन एक्शन करते हैं. क्या आपका मन नहीं करता कभी आपकी भी मेकअप रोमांटिक फिल्म के लिए नए एक्टर फिल्म? नहीं बिल्कुल नहीं. मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ. मैं समय के साथ देखिए मैं धार भी चेंज किया है समय के साथ. मुझे मालूम है आज मैं डिस्को डांसर करने लोग हंसेंगे, है ना. तो मैं अपने उम्र के साथ मैं अपने आप को ढलाव भी चेंज करता गया. आज इसी उम्र में भी पिक्चर हिट हो रही ना. अब देखिए मैं प्रजापति बंगाली में, अभी संतान से ब्लॉकबस्टर. इस उम्र के रोल किया मैंने, प्रजापति में इस उम्र का रोल किया. 100 काबुली वाला किया. 150 डेज थिएटर में चल रही. हाउ इज इट पॉसिबल? तो कौन है यही कैरेक्टर? काबुली वाला इज नॉट ए डांसिंग अफगानी. तो व्हेन यू प्ले कैरेक्टर एंड कन्विंसिंगली प्ले देन यू बिकम ए हीरो. सो मेरा रोमांस होता है, मैंने तुझे शुरू में तुझे प्यार किया था, आज भी तुझे प्यार करता हूँ. हो गया.
इतनी बड़ी बात आपने बोल दी, अभी क्या बोलूँ आपको मैं। यही इसी फिल्म के जो चीफ एडी है, वो कश्मीर फाइल के टाइम में मैंने कुछ फोटोज लिए थे। मैं मूड में बैठा हूँ, आसमान है, सब है, एंड इट इज लुक लाइक भगवान रजनीश। एंड मुझे ऑफर भी आया है टू प्ले भगवान, बट नथिंग इज बिगर, बिकॉज ये 5 साल 6 साल लगेगा फिल्म बनने में। But you are not wrong. It has been in the with the even Vivek wants to make same Osho. Dada, what is You're right. You're right. Because Vivek wants me to play. Some other person came there. I say it's not easy to. I may be playing. When you say yes, then everything comes. It's a very big society. Osho has still living, he's a living God still with his follower. So it's not that easy. But जो आपने कहा कि लोग कहते हैं कि मैं ओशो जैसा दिखता हूँ, but he is a great man. So all my respect. हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा हमसे ज्यादा अच्छा काम करे, हमसे बड़ा नाम कमाए। क्या आपने कभी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कुछ लेसन आपके जो फॉलो करते हैं? देखो, जितना मुझे बोलना था उतना बोलता हूँ। ये करेक्टर में एक करेक्टर very important for today's generation? How much do the today's generation take it from us? पहले आपका जवाब देता हूँ कि एज ए फादर, एज एन एक्टर, जब ये रोल आके कुछ मुझे बताता है तब मैं बोलता हूँ हाउ टू गेट इनटू द करेक्टर। इस रोल में तुम्हें क्या करना होगा इस करेक्टर में घुसने के लिए, उसको फॉलो करो, देन लीव इट, कीप इट इन बिहाइंड योर बैक एंड गो टू द सेट। डू नॉट एंटिसिपेट एंड प्ले, देन इट विल बिकम वर्स्ट एक्टिंग। इट विल बिकम, मतलब जैसे होता ना, आपको बोल दिया, बोला डायलॉग बोल दिया, सो यू विल बिकम ए बैड एक्टर। जस्ट फॉलो योर इंस्टिंक्ट। इतना तक बोलता हूँ, इसके आगे नहीं बोलता। बाकी मैं, सभी चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे से ज़्यादा हो, पर मुझे नहीं लगता है कर पाएगा। इतने सारे अवार्ड्स वो क्रॉस करना मुश्किल होगा, मुझे लगता है। नहीं, I also feel that you mentioned 80s की फिल्मों का, तो इफ़ यू सी अ फिल्म लाइक पुष्पा 2 जो सबसे बड़ी हिट है, वो 1980s की मिथुन चक्रवर्ती अमिताभ बच्चन की फिल्म है। So they are evergreen heroes. If you look at the character, the graph of the hero, वही कैरेक्टर आज भी न्यू हीरोज प्ले कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं मैं इनका कंपटीशन में, क्या आपने क्या बोल रहे हैं आप? बच्चे की जान लोगे क्या भाई? अच्छा, आपको अभी फोटो चाहिए ना सर के साथ? एक नहीं, अब सवाल बस एक मिनट लेने हैं सर। नहीं, एक बार दिल खोल दीजिए, बोलिए। हाँ, माई जर्नी इज अ मिरेकल। मैं जर्नी, पहली तो बात तो जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ से वहाँ तक गया तक आना ही एक मिरेकल। अवार्ड मिलना मिरेकल, आज इधर बैठा हूँ मिरेकल। मैं फिर हाईएस्ट अवार्ड ऑफ फिल्म को मिलना वो भी मिरेकल। मैं अपनी जर्नी को मैं बता नहीं पाऊँगा। आई थिंक इट इज़ द गॉड आई प्रे। आई थिंक ही हैज़ बहुत तकलीफ दी ज़िंदगी में। मेरी माई लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस। मैं हर चीज़ मुझे लड़के तकलीफ से मिली है। तो मुझे लगता है भगवान ने इस बार ही बोला चल जा, तुझे इंटरेस्ट के साथ सब कुछ वापस करता हूँ। इसीलिए दादा साहब फाल्के अवार्ड दे दिया। थैंक यू। जी जी, हॉरोस्कोप आई बिलीव इन, अभी भी बिलीव करता हूँ। द स्टार्स गवर्न अस, वेदर आप बिलीव करो नहीं करो, इट इज़ द स्टार्स गवर्निंग एवरीबॉडी।
It is their power. It is the magnetic field that is working on us. So unme se you become the chosen one. That's it. But you cannot go out of this boundary. This is my belief. You don't believe, but my belief.